नमस्कार, स्वागत है आपका 22 जिले 22 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे कुरुक्षेत्र से, जहां प्रदेश में मंडियों में गेहूं की खरीद जारी और इसी बीच फसल खरीद को लेकर सियासत भी पूरे उफान पर है। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भाकियू नेताओं का गुस्सा चरम पर है। एक ही दिन में शाहबाद उपमंडल में भाकियू नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सांसद नायब सैनी व शाहबाद से जजपा विधायक व शुगरफेड चेयरमैन रामकरण काला का जमकर विरोध किया। सबसे पहले सांसद नायब सैनी शाहबाद के माजरी मोहल्ला में मंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने आज धर्मनगरी की बबैन, लाडवा व थानेसर अनाज मंडियों का दौरा किया व किसान, आढ़तियों, मजदूरों की समस्याएं सुनी। भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक मेवा सहित अनेक कांग्रेसी शामिल रहे। मीडिया से बातचीत में हुड्डा ने मनोहर सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर आरोपों की बौछार की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन संयम व शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन विफलता छिपाने के लिए दूसरों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वह लाठी मुकदमों से किसानों की आवाज दबाना का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन किसानों पर प्रयोग नहीं, उनसे सहयोग किया जाए। भूपेंद्र हुड्डा ने आढ़तियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि आढ़ती बिचौलिया नहीं, किसानों का सहयोगी व एटीएम है। यूरिया व डीएपी के बड़े दामों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे महंगाई बढ़ेगी। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने आढ़तियों की हड़ताल पर बोलते हुए कहा है कि जल्द समस्या का समाधान निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि आढ़तियों की सीएम के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, वहीं वार्ता का दौर जारी है। उनके साथ बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी के साथ कई दौर की बात हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। उनके साथ बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी के साथ कई दौर की बात हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। उनके साथ बात हो रही है। और चरखी दादरी में भी पोर्टल बंद होने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। फसल लेकर किसान मंडी तो पहुंचे, लेकिन खरीद नहीं हो पाई। चरखी दादरी जिले के गांव रावल्दी के किसानों को अजीबोगरीब समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। कभी पोर्टल बंद हो जाता है तो कभी गिरदावरी की दिक्कत आ रही है। ऐसे में किसान जो है बेहद परेशान है। किसानों का साफ तौर पर मानना है कि अब दिक्कत ये है कि वो फसल अपनी कैसे बेच पाएंगे, क्योंकि पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें, गिरदावरी भी नहीं हो पा रही है और इस वजह से लगातार न केवल सीटीएम कार्यालय बल्कि उपायुक्त कार्यालय के भी लगातार चक्कर लगा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें, किसान जो है वो पूरी तरह से अनाज मंडी के अधिकारियों के भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निदान किया जाए, पोर्टल को चालू करवाया जाए, गिरदावरी की जाए, ताकि उनको समस्याओं से निजात मिल सके। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं फतेहाबाद में भी आढ़तियों की हड़ताल रही। आढ़तियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है, वो खरीद नहीं करेंगे। फतेहाबाद में व्यापारियों ने गेहूं की खरीद करने से मना कर दिया है। आज फतेहाबाद अनाज मंडी में व्यापारियों की बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया। व्यापारियों का कहना था कि सरकार उनकी मांगें नहीं मान रही है, जिसके चलते वह गेहूं की ढुलाई से लेकर सफाई से लेकर लोडिंग नहीं करेंगे और वह जिम्मा सरकार संभाले। फतेहाबाद व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भादु ने बताया कि ई प्रणाली भी सही से काम नहीं कर रही है। वहीं सरकार किसानों के खाते में पैसे डाल रही है। वहीं जो किसान व्यापारी के खाते में पैसे डलवाना चाहता है, उसके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर और हरियाणा व्यापार मंडल के निर्देशानुसार उन्होंने गेहूं की खरीद में भाग लेने से मना किया है और सभी व्यापारी गेहूं की खरीद नहीं करेंगे। इसका ऐलान आज फतेहाबाद अनाज मंडी में व्यापारियों द्वारा किया गया। अब देखना होगा कि सरकार व्यापारियों को कब तक मना पाती है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए वहीं गोहाना अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है। किसान कटाई के बाद अपना गेहूं बेचने के लिए अनाज मंडी में ला रहे हैं, लेकिन किसानों का गेहूं बिना गेट पास के बिक नहीं रहा है। गेट पास मिलने के बाद जमकर हंगामा भी हुआ। हंगामे को देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा। किसानों को गेट पास लेने के लिए सुबह से ही खड़ा होना पड़ता है। किसान लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर गेट पास का इंतजार करता है। कई घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी किसानों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है।
और अब बात बल्लभगढ़ की करते हैं। मंडी में तुलाई का साधन न होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तुलाई का साधन न होने से गेहूं का उठान भी नहीं हो रहा। गेहूं की फसल का उठान न होने की वजह से मार्केट कमेटी के अधिकारी भी परेशान हैं। किसानों की माने तो मंडी के अंदर तुलाई के लिए कहीं पर भी कोई कांटा नहीं लगा, जिसके चलते उनको पहले मंडी आना पड़ता है और फिर सड़क के दूसरी तरफ अपना ट्रैक्टर लेकर तुलाई करनी पड़ती है, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनाज मंडी के मार्केट कमेटी अधिकारियों की माने तो इसको लेकर आला अधिकारियों से बात भी की जा रही है। साथ ही मंडी में अनाज की उठान न होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपना आला अधिकारियों को भी इस बारे में पत्र लिख दिया है और मंडी से गेहूं की फसल का उठान नहीं हो पा रहा। ये कांटे की बहुत परेशानी है। कांटे के जैसे वहाँ से पल्ली साइड लेते ट्रैक्टर को तो एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। फिर वहाँ से फिर उल्टे बस स्टैंड ले जाओ जब ट्रैक्टर को लाओ, बहुत परेशानी आ रही है इसमें। कांटा हो तो अपना सीधे मिनट भीतर आ जाए, टेंशन खत्म है। यहाँ कांटे की बहुत ज़्यादा समस्या है जी। पहले आड़ती के पास आओ, फिर कांटा कराने जाना पड़ता है जी, फिर कांटा करा के फिर दोबारा जाओ और पूरा हाईवे क्रॉस करना पड़ता है जी। उस तरफ दूसरी तरफ जाना पड़ता है जी, पूरा हाईवे क्रॉस करके। तो बहुत ज़्यादा समस्या है कांटे की। मंडी में कांटा हो जाए तो बहुत ज़्यादा किसानों के लिए, सब भाइयों के लिए ज़्यादा हो जाएगा सुविधा। जो किसानों की दिक्कत है धर्म कांटे की, ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो मंडी अब ई नाम के अंतर्गत आ गई है, जिसमें जो कांटे का है वो अंदर मंडी के अंदर ही प्रोविज़न कर दिया गया है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे धर्म कांटे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए जी, हमने इस बारे में संबंधित एजेंसी को जिन्होंने खरीद करी है उनको अवगत करा दिया है कि पूरी मंडी में इस वक्त लिफ्टिंग की पूरी समस्या आ रही है। किसानों को गेहूं डालने के लिए जगह नहीं है। इस बारे में उनको पत्र भी लिख दिया है और साथ में फ़ोन भी कर दिए हैं, और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी और वहीं भिवानी में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित भिवानी प्रशासन अब और भी ज़्यादा सख्त हो चला है। वो बाजार, वो दुकानें, वो होटल, वो रेस्टोरेंट जो रात 12-1 बजे तक खुलते थे, अब नई एडवाइजरी जारी की गई है। ऐसे तमाम प्रतिष्ठान अब 9 बजे के बाद पूरी तरह से बंद किए जाएंगे। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य के द्वारा नए निर्देश जारी किए गए और इनके मुताबिक अब सब डिवीज़न लेवल पर टीमें भी गठित की गई हैं, जिनके चेयरमैन यानी जिनके मुखिया एसडीएम होंगे, उपमंडल अधिकारी नागरिक होंगे। साथ ही साथ उस कमेटी में, जो कमेटी गठित की गई, उस कमेटी में एक एसएमओ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, और साथ ही साथ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी स्तर के अधिकारी भी उस कमेटी में लिए जाएंगे। बहरहाल बीमारी पर काबू पाने के लिए भिवानी प्रशासन के द्वारा जिस तरह से कमेटियां गठित की गई हैं, साथ ही साथ बिना मास्क के बाहर खुले में घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइज़र, मास्क और दूसरी तमाम चीज़ें, एहतियातन अगर बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग पर भी जोर दिए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अब बीमारी पर पूरी तरह से जब तक काबू नहीं पाया जाता तब तक प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई देगा, सख्ती बरतेगा। उपायुक्त के द्वारा जिस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, उसके बाद पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे की टीमें भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि अभी तक अगर आंकड़ों की बात करें तो 93 एक्टिव केस भिवानी में फ़िलहाल हैं। प्रतिदिन 10 से 12 मामले भी सामने आ रहे हैं और वजह यही है कि भिवानी प्रशासन अब पूरी तरह से न केवल प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र की सरकार की तरह सख्त नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और पलवल के गैलेक्सी हॉस्पिटल में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। प्रदेश के अंदर कोरोना फिर से शुरू हो गया है और कोरोना लगातार अब बढ़ने लगा है। इसी कोरोना को लेकर आज पलवल में एक 32 वर्षीय युवक की कोरोना की वजह से मौत हो गई, जहां पर पलवल के हुड्डा सेक्टर के गैलेक्सी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। लेकिन इलाज के दौरान इस 32 वर्षीय युवक की कोरोना की वजह से मौत हो गई। जब इसके सबको पलवल के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम की लाया गया, तो जब स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के बारे में पता लगा तो पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। और वहाँ के जो सिविल सर्जन हैं, उनका ये कहना है कि इस युवक का पलवल के नागरिक अस्पताल में दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार मास्क लगाने की गुहार लगाई जा रही थी, लोगों के चालान भी काटे जा रहे थे, और उसके बाद भी अब कोरोना लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आए दिन लोगों की मौत भी सामने आ रही है। और सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की, लोगों को इससे सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अभी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज।
अब बात सिरसा की करते हैं। कोरोना की रफ्तार डरा रही है। जिले में 24 घंटे में 71 नए मामले सामने आए। सिरसा में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जहां 43 नए मामले सामने आए थे, आज बढ़कर 71 नए मामले सामने आए हैं। अब सिरसा में एक्टिव केसों की संख्या 355 तक पहुंच चुकी है। जहां तक मरने वाले की बात करें तो कल भी एक वृद्ध महिला की कोरोना वजह से मौत हो गई थी। अब कुल संख्या 120 तक पहुंच चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार नए कोरोना केसेज आ रहे हैं, यह कहीं न कहीं बेहद चिंताजनक स्थिति है। लगातार लोग फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं। और जहां तक वैक्सीन की बात है तो वैक्सीन ड्राइव के लिए भी लगातार मेगा ड्राइव चलाई जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है कि जो भी व्यक्ति 45 साल से ऊपर हो वो वैक्सीन जरूर लगाए। लेकिन लोगों से यह भी अपील की जाती है कि जब से घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं और कोरोना के नियमों की पालना करें ताकि कोरोना को हराया जा सके। सिरसा से सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब बात करनाल की करते हैं। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस स्टैंड के पास 2 ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। करनाल इंद्री रोड पर आज सुबह 2 ट्रकों की जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिसमें एक चालक की मौत हो गई और 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक ट्रक में कोल्ड ड्रिंक लोड थी और दूसरे में प्लाईवुड थी और आपस में नियंत्रण खराब होने के बाद यहां पर दोनों ट्रक टकरा गए और जिसके बाद लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जो कोल्ड ड्रिंक है वो सड़क पर बिखर गई है और वहीं जो प्लाई है वो भी बिखर गई, जिसके बाद काफ़ी देर तक जाम की परिस्थिति बनी रही। वहीं मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है और दोनों ट्रकों को जो सामान है उसको समेटा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो सामान है कोल्ड ड्रिंक है वो काफ़ी बिखरी पड़ी है। मजदूरों को बुलाया गया है। दोनों ट्रकों के परखचे अब उड़ चुके हैं और जो दोनों ट्रक हैं अब यमुनानगर करनाल हाईवे पर पलटे हुए हैं। और ये हादसा एक ज़बरदस्त यहाँ पर हुआ है, जिसमें एक चालक की मौत हो चुकी है और 2 से 3 लोग जो इसमें। और वहीं रेवाड़ी में बदमाशों का आतंक थम नहीं रहा है। कपड़ा व्यापारी पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेचकस से हमला कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पिछले लंबे समय से रेवाड़ी में व्यापारियों से लूट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी कड़ी के अंदर मंगलवार देर रात जब एक कपड़ा व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था अपनी स्कूटी से, तभी 3 बदमाश पीछे से आए। पहले तो उसकी स्कूटी को लात मारकर नीचे गिरा दिया और फिर एक नोकीले औजार से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। किसी तरीके से व्यापारी ने अपने एक पड़ोस के घर में घुसकर अपनी जान बचाई और जेब में रखे 1 लाख रुपए भी बचा लिए। लेकिन स्कूटी पर जो बैग रखा था उसमें हज़ारों रुपए के कपड़े थे। बदमाश उसे लेकर ज़रूर फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गई। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि मौके पर मौजूद लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे, लेकिन व्यापारी को बचाने की उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया। और वहीं कोविड की वजह से करीब 1 साल बाद चली पैसेंजर ट्रेन की बोगी में अचानक से आग लग गई है। पैसेंजर ट्रेन की 4 बोगियों में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। एएमयू ट्रेन रोहतक से दिल्ली के लिए चलती है। शाम 4:10 पर चलती थी, लेकिन करीब 2 बजे ट्रेन की बोगियों में अचानक से आग लग गई। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई हैं। गनीमत ये रही आसपास खड़ी मेल गाड़ियों तक आग नहीं पहुंच पाई, नहीं तो एक बड़ा नुकसान यहाँ हो सकता था। सर जी, हमारे को 2:10 पे स्टेशन इंचार्ज रोहतक ने BS मीणा ने सूचना दी कि ट्रेन में आग लगी रेलवे स्टेशन पे। तुरंत प्रभाव से दमकल विभाग की गाड़ियों को रवाना किया गया और मौके पर पहुंचकर 6 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत। और कोरोना काल में लोगों की नौकरी चली गई और आर्थिक संकट खड़ा हो गया, लेकिन कई जगहों पर स्कूल संचालकों ने फीस में बढ़ोतरी कर दी। ऐसी खबर आई पंचकुला से, जहां सेक्टर 15 में स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। अभिभावकों ने कहा है कि स्कूल बंद होने के बावजूद फीस में 2 गुना इजाफा कर दिया गया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता चंद्रमोहन बिश्नोई भी शामिल हुए। और यमुनानगर के कलेसर में 70 किलोमीटर की दूरी पर जामुना गांव में माइंड योग प्राण ध्यान केंद्र है और देश के विभिन्न इलाकों से लोग यहां पर आकर ठहरते हैं। इसके अलावा विदेशों से भी ऐसे लोग यहां पर रुकते हैं। मनुष्य की हर चिंता, मानसिक बीमारी व तनाव का
जो निवारण उसके दिमाग भर ही बसा हुआ है, लेकिन ज़रूरत है तो उसे समझने की। ये बात मानसिक ध्यान केंद्र के संचालक पवन कुमार ने बताई। उन्होंने बताया कि जो माइंड योग ध्यान केंद्र है यहाँ पर और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।